जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर को, जो पेपर हुआ था 1 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। हम उसी के पेपर को कवर करेंगे। जीएस का पार्ट जो कि परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आप जान जाएंगे कि कैसा कैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किस वर्ष में शुरू की गई थी, किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1934 से 1935 के बीच में शुरू किया गया था रणजी ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट टीम है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के सब्सिडी डैश डैश सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो कितने परसेंट का सब्सिडी प्रदान करता है? तो 75% का सब्सिडी प्रदान करता है। कौन? राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा श्रीधर ने 2018 में किस में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? किस नृत्य शैली में, किस शास्त्रीय नृत्य में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी इन्हें DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है, इनका शॉर्टकट नाम है। और ये वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो टीम के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार, जो कि गुरु लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है, वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुसूची से पूछा गया प्रश्न है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में वर्षण की उपलब्धता रबी की फसलों सफलता में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो ये है निछालन। निछालन का मतलब ये होता है पानी से लवणों की अतिरिक्त मात्रा को अतिरिक्त सिंचाई के द्वारा निकालना, यही निछालन कहलाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी का डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार कर लिया था? तो हैदराबाद की रियासत पर पुलिस बल के द्वारा अधिकार कर लिया था।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो अशोक ने जो है धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाए थे और अपने पुत्र तथा पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। उनके पुत्र पुत्री का नाम था अशोक और महेंद्र और संघमित्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा वंचित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? तो थे कई सब करंट का क्वेश्चन है, कपिल सिब्बल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और समझ लीजिए जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जिसका पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो ये हैं सार्वजनिक वस्तुएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कालजयी कृति हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कुचिपुड़ी से। 2 क्वेश्चन पूछा गया, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन यही पूछा गया है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से संबंधित प्रश्नों को और उसके नर्तक से संबंधित प्रश्नों को और प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक से संबंधित प्रश्नों को हम हर पेपर में कहते हैं, तो आपके फ्री के 3 से 4 क्वेश्चन तो अवश्य मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपके स्कोर को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।